मैं हूं सतीश कुमार। आज आप लोग को क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ये टॉपिक आप क्लास 9 में भी पढ़ लिए हैं और ये नहीं पढ़े तो मान के चलिए कि पूरी मेरी फिजिक्स क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। ठीक है, देखिए ये टॉपिक क्या है और ये टॉपिक मैं अगर समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। लाइक जरूर कीजिएगा और अगर मेरे पढ़ाने में अगर आपको याद हो गई तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ा रहे, बना रहे। ठीक है, यही आपसे उम्मीद है। देखिए क्या है, टॉपिक का नाम है हमारा मात्रक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। आखिर में यूनिट क्या है, एक एग्जांपल बस समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कहीं रह कर पढ़ रहे हैं और हमारी राशन घट गई तो हम दुकानदार के पास जाते हैं तो हम चावल लेना है। मान लीजिए तो हम जाते हैं दुकानदार के पास तो कहते हैं हमें चावल दीजिए। तो अगला व्यक्ति हमें क्या कहता है, कहता है यही है कि आपको कितना केजी चाहिए। मतलब क्या बताता है कि अगर वजन नापना है, उसका मास नापना है, द्रव्यमान नापना है तो उसको केजी से मापते हैं। यही केजी क्या है, तो आपका यूनिट है। ठीक है, जैसे अदर कोई भी चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लंबाई है, जैसे मान लीजिए मेरी हाइट है तो आप पूछते हैं कि आपका हाइट कितना है तो हम बताते हैं 5 फीट है। फीट ही क्या है, इसका यूनिट है। फीट क्या है, यूनिट है। अगर मीटर बताते हैं तो मीटर क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है, तो लेंथ का, लंबाई का है। यही क्या होता है, मात्रक होता है। तो आखिर में हम इस मात्रक को हम डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, आसान शब्दों में, सरल भाषा में। देखिए कहते हैं कि किसी भी, पहले कंसेप्ट समझना है कि किसी भी किसको, तो भौतिक राशि को, किसको बाबू, तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त बोले तो प्रदर्शित करने के लिए एक क्या करते हैं, एक मानक चुनते हैं। एक मानक क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। आसान शब्दों में हम आप लोग को समझाया। देखिए इतना ही शब्द जोड़ देंगे पूरी थ्योरम बन जाएगी। क्या है, तो किसी भी किसको, तो भौतिक, बोलिए किसी भी भौतिक किसको, राशि को क्या करने के लिए, व्यक्त मतलब डिनोट, प्रदर्शित करने के लिए एक क्या करते हैं, मानक चुनते हैं। उसी मानक को हम क्या कहते हैं, तो मात्रक कहते हैं। आप पे विश्वास है कि समझ जरूर आएगी। समझ में आई तो लाइक ऑफ करिए। देखिए क्या है, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए क्या कहेंगे, कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को क्या करने के लिए, तो व्यक्त करने के लिए। व्यक्त बोले तो प्रदर्शित, डिनोट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक मानक चुना जाता है या चुन लिया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। चुना जाता है जिसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। देखिए कितना शानदार, लाजवाब टॉपिक है। आपको लिखने में याद हो जाएगा, इतनी सरल तरीके से बताया। कोई क्या हो, भौतिक राशि हो, और उसको व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, एक मानक चुनते हैं। जैसे मान लीजिए हम दूध लेने गए मार्केट में और या कहीं किसी व्यक्ति के वहां से हम ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस बंदे से जाते हैं तो या तो हम कहते हैं हमें 1 केजी दीजिए या 1 लीटर दीजिए। हम ऑयल लेने गए, तेल लेने गए दुकानदार के पास तो हमसे पूछता है वो बंदा क्या कि आपको कितने लीटर चाहिए। तो लीटर क्या, आयतन का मात्रक, मतलब आयतन मापने के लिए भी एक मानक चुने हैं। जैसे लीटर, द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम। यही क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। ठीक है, यही क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। देखिए कितना हम सरल शब्दों में आप लोग को समझाना है, आपको खुद समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, किसी भी क्या भौतिक राशि को क्या करने के लिए, तो व्यक्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, मानक चुन रहे हैं। मानक मानक मानक, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। सरल शब्दों में जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल में जैसे हम वर्क ले लें, कार्य या एनर्जी ले लें तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आपका जूल होता है। देखिए कार्य को भी व्यक्त करने के लिए यूनिट लिए हैं, वो क्या है, जूल है। तो वही कह रहे हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, देखिए कितना सरल शब्दों में आप लोग को समझाया। हमें लग रहा है कि ये आपको समझ में भी आ गई होगी, याद भी हो गई होगी। तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, यही आपसे उम्मीद है। ठीक है।